बताया जा रहा है कंस के अन्याय अत्याचार से धरती कांपने लगी। उस समय माता धरती ने गाय का भेष बना करके देवताओं के पास पहुंची, ब्राह्मणों के पास पहुंची। देवता ब्रह्मा जी के पास लेकर के पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पुरुषुक्त गाया, पुरुषम पुरुष शुक्ति न उपतस्ते समाहिता। कंठ में भगवान की वाणी बोली, गिरम समाधौ गगने समीरिताम। यानी भगवान कह रहे थे क्या, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियायार्तम संभवन्तो सुरस्त्रिया। भगवान ने कहा, हे देवताओं, मेरे आने से पहले धरती पर तुम सब जाकर के अपना अपना रूप जन्म धारण कर लो, और मैं शीघ्र ही वसुदेव जी महाराज और माता देवकी के घर, जो पूर्व के अदिति और कश्यप हैं, उन्होंने बड़ा तप किया है, और शीघ्र ही मैं उनके यहां आने वाला हूं, तुम अपना अपना रूप धारण कर लीजिएगा। भगवान ने सबको बोल दिया। देवताओं ने पूछा भी था गर्ग संहिता के अनुसार किसको क्या बनना है, तो भगवान ने सबको बता दिया कि तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना। सूरसेनो यदपतिर मथुरामासनम पुरीम माथुराया सुरसेना स विषया स भूभजेपुरा। सूरसेन राजा जी के 12 पुत्र थे, उनमें ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है श्री वसुदेव जी महाराज, और इधर उग्रसेन का बेटा है जिसका नाम है कंस। कसाई शब्द से कंस बनाए, बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक है। उग्रसेन सुतः कंस स्वसु पृच्छ कीर्षया। यह अपनी चचेरी बहन चाचा की बेटी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ सगाई करके आ गया। श्री वसुदेव जी हर्ष और उल्लास के साथ अपनी बारात लेकर के आए। शंख तोरे मृदंगाशा निर्दुंद भयस। उस समय शंख ध्वनि सब कुछ सब बज रहा था। विवासम चतुशतम पारवार्यम। महाराज हाथी घोड़े 200 दासियां, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना सब कुछ दिया। विदाई का समय आया था, आकाशवाणी बोल उठी, क्योंकि देवताओं को लगा बहन बहनोई का आशीर्वाद इसको मिल गया तो इसके तो पाप जल ही जाएंगे। तो देवता अंबर और आकाश में आकर उनका शास्त्राष्टमो गर्भो हंता कांश सखल एकांश। जिस बहन को इतने लाड दुलार के साथ विदा करने को जा रहा है, याद रखना इसी देवकी का आठ जो तेरे जीवन का बनेगा काल काल काल। रथ रुका नहीं, रथ टपटपाहट की आवाज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। पुण्य आकाशवाणी हुई, अस्यास्तयाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। ये हम सच कहते हैं, देवकी का आत्मा जो तेरे जीवन का बनेगा काल काल काल। कंस भयभीत हो गया, रथ से नीचे उतर के आ गया और देवकी के केस पकड़ करके और उसको घसीट कर पकड़ करके नीचे लाया। तलवार निकाली, मारने के लिए तैयार हुआ। उसी समय श्री वसुदेव जी महाराज आगे आ गए और वसुदेव जी ने कहा, मृत्युर जन्मवताम वीरह देहे न सह जायते। अबलाओं को मारना, स्त्री को मारना, ये मर्दानगी का, ये पुरुष का कार्य नहीं है। राजन याद रखिएगा, जिसका जन्म हुआ है मौत संग ही उसके जन्म ले लेती है। देहे पंचत मापन्ने देहि कर्मान गोवसा। व्यक्ति का जन्म मरण अपने कर्मों के अनुसार है। तुम देवकी को मार दोगे तो क्या तुम बच जाओगे? हे राजन, मेरे हृदय में जो बात आ रही है वो मैं तुम्हें बोल रहा हूं। देवकी को छोड़ दोगे तुम तो कुछ समय जीवन जी लोगे। यदि तुमने देवकी को मारने का उपचार किया तो तुम्हारी सौगंध तुम्हें मारने वाला अभी पैदा हो जाएगा। धरती हिल गई, बादल गर्जना करने लगे वसुदेव जी की आवाज सुनकर के।
अंबर में उथल उथल होने लगी। जिस समय श्री वसुदेव जी महाराज ने ऐसा वाक्य बोला, कंस भयभीत हो गया, कंस डर गया। वसुदेव जी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा सुना दी कि तुम्हें देवकी के पुत्र से भय है, इसकी कोख से जितनी संतानें होंगी वो सब तुम्हारे यहां में ला करके दे दूंगा। देवताओं ने तो अष्टम संतान की बात कही थी, वसुदेव जी ने कहा मैं सब तुम्हारे यहां ला करके दे दूंगा। इसने वसुदेव और देवकी को मथुरा के कारागृह में बंद किया। समय चलता रहा, माता देवकी ने प्रथम बच्चे को जन्म दिया। पहले बालक और उस बच्चे को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज इसके यहां चल करके आए तो प्रसन्न बदनाम वो जो आहा बड़ा प्रसन्न हो रहा था और सोच रहा था कि इस पहले ने क्या बिगाड़ा है, और उसने छोड़ दिया। वसुदेव जी उस बच्चे को लेके आ गए, देवकी को दिया। मां देवकी को बड़ा हर्ष हुआ। इधर देवसी नारद जी आ गए। नारद देवों की प्रेरणा से, साधु भगवत प्रेरणा के बिना नहीं आता। उन्होंने इसको बहला दिया और कहा कि देवताओं की चाल अष्टम प्रथम पहला आठवां हो सकता है। नारद जी की बात सुनकर के भागा और पहुंचा और कारागृह में पहुंच गया। ये सामने शिला पड़ी हुई थी। इसने उस बच्ची को लिया, इसने उस बेटे को लिया, उसको पाम पकड़ करके ऐसे घुमा करके उस शिला के ऊपर उसको पटक दिया, गिरते ही दम निकल गया। इसी प्रकार से इसने माता देवकी के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें पुत्र को मौत के घाट उतारा। जब सातवीं संतान चल करके आई, उस समय भगवान ने योग माया के लिए आवाज लगाई, मां भगवती के लिए वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे देवी, आपसे प्रार्थना है, आप माता देवकी के सप्तम संतान को माता रोहिणी के गर्भ में आप जाकर के स्थापित कर दो, और यह मैं वायदा करता हूं आने वाले कलकाल में हमसे भी ज्यादा स्तुति है, पूजा है, वो आपकी होगी। और आज होती है, मां को पूजा जाता है। मां भगवती ने सप्तम संतान को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आठवीं संतान में स्वयं भगवान चल करके आए। कंस को बड़ी प्रसन्नता हुई जब उसने यह सुना कि देवकी की सातवीं संतान खत्म हो गई है। बड़ा प्रसन्न हो रहा था। दुर्गेति भद्रकाली ती विजया वैष्णवी चा, ऐसी मां भवानी जगदम्बा भगवती ने अपना काम पूरा कर दिया। आठवीं संतान में स्वयं मेरे भगवान, मेरे प्रभु चल करके आए। अथा सर्वगुणोपेता काल परम शोभना। भगवान सुखदेव कहते हैं, आज समय की अनुकूलता, समय भी बड़ा गदगद हो रहा था, अति प्रसन्न हो रहा था। दिशई प्रसुद्र गगनम निर्मोलाट गुणाद्वयम। आज सभी दिशाओं को प्रसन्नता हो रही थी। रात्रि में फूल कभी खिलते नहीं हैं, लेकिन आज भगवान के आगमन पर संपूर्ण फूल खिल रहे थे। सूर्य अस्त के बाद में कभी कमल खिलता नहीं है, लेकिन सरोवरों में कमल खिलते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था, तमद्भुतम बालकम मुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गल शोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध शोभगम। भगवान उस मथुरा के कारागृह में चार भुजा लेकर के जब वह प्रकट हुए थे तो देवता वहां चल करके आए और देवताओं ने बड़ी अद्भुत स्तुति करी। सत्ता व्रतम सत्य परम त्रिशतम सत्य निहितम च सत्य सत्यस सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम ताम शरणम प्रपन्ना। यह बता दिया कि भगवान सत्य में हैं और भगवान सत्य धर्म की स्थापना के ही लिए धरती पर आते हैं। जिसने सत्य का साथ किया है वो व्यक्ति परेशान तो हुआ है, लेकिन इस प्रकृति में कभी वो पराजित नहीं हुआ, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। भगवान के आगमन पर ऐसा श्लोक विधाता ब्रह्मा ने गाया जो पूरा का पूरा सत्य में था, वो सत्य से जुड़ा हुआ था। ऐसे मेरे भगवान चतुर्भुज रूप से जब प्रकट हुए तो भागवत में वर्णन है, वसुदेव और देवकी जी माता पहले तो स्तुति करने लगी, फिर उनको अंदर से कुछ भय हुआ, उन्हें कुछ डर लगा, तो भगवान को लगा कि ये मुझे पुत्र मानेंगे नहीं। उसी समय मेरे भगवान ने अपनी दिव्य लीला के द्वारा अपने चारों आयुधों को गायब कर दिया और दो भुजा वाले भगवान बन करके रह गए। और तब माता ने देखा है महाराज हथकड़ी बंधन सब मुक्त हो गया, हथकड़ी टूट फूट करके नीचे गिरी है।
क्योंकि बालक क्या है, ईश्वर है। और जब जीवन में ईश्वर आता है, परमात्मा आता है, तो वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, जीव अपने आप में बिल्कुल मुक्त हो जाता है। कारागृह में से आवाज आ रही थी कि हमें यहाँ से आप श्री गोकुल भेज दें, और वहां पर नंद राय के घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, उस बेटी को यहाँ लेकर के आ जाइए और हमें वहां ले जाकर के पहुंचा दीजिए। उसी समय देवता लोग एक सूप लेकर के आए थे, पूजा का सामान, वो वहीं उसको छोड़ करके चले गए। उसी सूप में भगवान को बिठाया और सिर के ऊपर रखा। आधी रात का समय था। उसी समय पवन देव ने अपना आदि तूफान चलाया, देवराज इंद्र ने घनघोर वर्षा कर डाली। तो इसका कारण यह भी था, देवराज इंद्र को लगा कि भगवान चुपके से जा रहे हैं, रात्रि में कोई बहाने से भी बाहर ना आ जावे, तो इसलिए आज बड़ी जोर से जल की वृष्टि हुई। ऐसा कहते हैं किसी शुभ कार्य में पानी की बूंद गिरे तो वह कार्य अपने आप में बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। शायद वरुण देवता भी आज जल की वृष्टि करके भगवान का स्वागत और सम्मान कर रहे होंगे। आधी रात्रि के समय में श्री वसुदेव जी महाराज यमुना के किनारे जाकर के पहुंच गए। पानी का जल स्रोत, जल स्तर बढ़ने लगा, अंदर पहुंचे। शेष नाग ने पीछे से छतरी बन करके भगवान की रक्षा करी। ईश्वर की पूरी प्रकृति रक्षा करती है। राम जी धरती पर चल करके आते हैं तो बंदर भालू भी उनकी रक्षा में लगते हैं। यानी जो भगवान के गुणों के साथ में अपने जीवन का निर्वहन करता है, जो ईश्वर के पक्ष में खड़ा होता है, पूरी की पूरी प्रकृति उसके लिए रक्षक बन जाती है, पूरी प्रकृति उसकी रक्षा करती है। पानी नीचे से ऊपर बढ़ने लगा, कमर तक पानी आया, फिर यहाँ तक पानी गया, कंधे तक पानी गया, और श्री वसुदेव जी महाराज के सिर के ऊपर भगवान बैठे हुए थे। ठाकुर जी ने अपना चरण निकाल दिया, चरण छू करके यमुना जी अपने स्थान को चली गई, रास्ता दे दिया। जिसके सिर के ऊपर भगवान, जिसके मस्तिष्क में भगवान होंगे, भव सागर में उनको रास्ता मिल जाएगा, उनके रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। जिसके मस्तिष्क में भगवती सत्ता है, जो भगवान को ही जोड़ करके, भगवान से जुड़ करके चल रहे हैं, दुनिया में कोई भी थपेड़ा उनके रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। और उस रास्ते को पार करता हुआ यह जीव एक दिन गोकुल पहुंचता है। गोकुल क्या है? जीवन के परम आनंद का नाम, जीवन के दिव्य शकुन का नाम, अद्भुत शांति का नाम ही तो गोकुल है। गोकुल में श्री वसुदेव जी महाराज पहुंचे, रात का तो समय था, कपाट खुला था। अरे आपके सिर में भगवान, आपके मस्तिष्क में भगवान है, तो प्रकृति हर किवाड़ आपके लिए खोल देगी। रात के 12 बजे भी ये जगत तुम्हारे इंतजार में खड़ा हुआ होगा। कपाट खुल गए, श्री वसुदेव जी महाराज अंदर गए। माता देवकी, माता यशोदा, ऐसा लग रहा था पता नहीं प्रकृति देवकी के लाल का इंतजार ही कर रही थी क्या। वहां पर कोई बेटी सोई है, बेटी को उठाया, बेटे को सुलाया, बेटिया को उसी छबड़े में रखा और भगवान के ऊपर एक वस्त्र डाल करके और श्री वसुदेव जी महाराज वापस चल करके आ गए हैं। और जब वह श्री मथुरा जी में इधर चल करके आए, लेकिन हम देखते हैं कि श्री गोकुल जी में क्या हो रहा है। रात निकली है, भोर हुआ है, प्रातः हुआ है, नंद बाबा रोज की तरह आज भी सुबह ही सुबह गायों की सेवा में लगे। जीवन के अंतिम क्षणों तक नंद बाबा ने गैया का गोबर उठाना नहीं छोड़ा, गाय का दूध निकालना नहीं छोड़ा। गाय में संपूर्ण देवता वास करते हैं। गौ माता का तो दर्शन ही जीवन आनंद लाभ प्राप्त कराने वाला है। तो वर्णन किया गया है, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताल लादो महामन आये विप्राण वेदक ज्ञान स्नातु सुचलं करता। नंद बाबा जब गायों की सेवा में लगे हुए थे, बहुत ध्यान से सुनिए, यशोदा मैया की 2 ननद हैं, एक को नाम है नंदा, एक को नाम है सुनंदा। तो जो सुनंदा नाम की उनकी ननद थी, वो 6 महीना पहले ते आई गई। भाभी के कछु लला लुलो होगो तो दक्षिण मुंह मांगी मिलेगी, आ गई। पियर के घर की चीजें भी बड़ी मलूक लगती है, चाहे वो अचार हो और चाहे वो गले का हार हो, कोई भी हो। अचार भी सास के हाथ का अचार इतना मलूक नहीं लगता जितना कि अपनी अम्मा के हाथ का, मां के हाथ का अचार जितना बढ़िया लगता। अब क्यों नहीं लगता? एक बात हमने और सुनी है, जिसका आचार बढ़िया है उसके हाथ का अचार भी बढ़िया है। तो लड़ाई नहीं करते हैं, झगड़ते नहीं हैं, किसी के ऊपर रुष्ट नहीं होते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं। इनके हाथ की दाल भी अच्छी लगती है, इनके हाथ का भोजन भी अच्छा लगता है, इनके हाथ का डाला हुआ अचार भी बहुत अच्छा लगता है।
पहले माताएं बहुत होशियार होती थी, आम का अचार बनाती थी, लवेड़े का अचार बनाती थी, और पता नहीं काय काय का, गाजर का भी बना लेती थी, और भी कई चीज अचार। अब तो सब बाजार का डिब्बा आता है, सब ऐसा ही होता है, सब मिलावट होता है। सब्जी को टक्कर मार देता अचार। जब साग नहीं बनता था तो अचार से लोग 10-10 रोटियां खींच डालते थे। चुपड़ी हुई रोटी, ऊपर आम का अचार रखा हो, जीभ पे पानी आ रहा है। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा व्रत चल रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। रेल के डिब्बे में बैठे हों और सरसों के तेल के पराठे हों और उसके ऊपर आम का अचार तो सरसों के तेल में डूबा हुआ रखा हो, 56 भोग पीछे हो जाएंगे। इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो माता तो पहले से आ गई सुनंदा, सोचने लगी भैया के लला होगा तो दक्षिणों तो मुंह मांगी मिलेगी। रोज इंतजार कर रही थी, 3 महीना पहले थे ही। अभी तो भयो ना न जाने कब होएगो, अभी भयो ना न जाने कब होगो, अभी तो भयो ही ना न जाने कब होएगो। और एक दिन तो वो है गो। और आई पाम दवात दवात, देखी कि भाभी के बगल में कोई सोए रहा हुआ है, पंजो ना पतो ललाए के लली है। जैसे ही आए के वस्त्र उठाए, वो तो नाच पड़ी, लली ना लला है, लली ना लला है, लली ना लला है। आंखन में आंसू आए गए और रोत 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 भागी। ऐसी एक बहन है जो अपनी आखिरी श्वास तक अपने मायके को भूलती नहीं। मायका इसे क्यों कहते हैं? जब तक माँ है तब तक मायका है, और जब तक पापा का प्यार है तब तक ये पियर है। मम्मी पापा के जाने के बाद तो बहनें तरस जाती हैं, माताएं तरस जाती हैं। कौन बोला था? आपकी सास की बेटी को आपकी ननद कहते हैं। ननद वो है जो उसकी मुसीबतों को, क्योंकि उसकी आप भाभी है, तो भाभी का अर्थ है जो मुसीबतों को टाले, भाभी को मिटाए। भाभी, और उसका नाम ननद इसलिए है क्योंकि वो भाभी को आनंद दे, इसलिए उसको ननद कहते हैं। लेकिन आजकल की बहनें तो भाभी की खूब चगुली मम्मी के कान से लगे, ऐसी है, फुवरिया है, ऐसी है, जाए ना 2 पैसों को लक्षण। ऐसा लगता है ये तो ब्रह्मा के माथे में से पैदा हुई है, ज्ञान की पिटारी बन के। ऐसा मत कीजिए। भाभी और ननद की बड़ी अद्भुत जोड़ी है, बहुत अद्भुत जोड़ी है। आज सुनंदा की आंख में आंसू थे। यदि किसी को ननद बढ़िया वाली बनना हो तो मुझसे मिल लेना, मैं बता दूंगा। किसी को अच्छी वाली फर्स्ट क्वालिटी वाली भाभी बनना हो तो मुझे पूछ लेना। रोज मिलता हूं ना यहाँ 11 बजे सुबह। अच्छी वाली भाभी, अच्छी वाली ननद, अच्छी बहू, अच्छी सास मां, हमारे ग्रंथ भरे पड़े। आज सुनंदा की आंख में आंसू थे खुशी के मारे, इतनी प्रसन्नता थी। एक बात मैंने देखी है, करोड़पति घर में बेटी चली जाए, उसके पास दुनिया भर की गाड़ी, मकान, दुकान, सब कुछ है। इतना होने पर भी यदि उसका भाई गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं, क्या मजाल है ससुराल वालों की कि उसके भाई को, उसके माँ बाप को कोई कुछ कह के तो बता दे। गिना देगी, ज्यादा बातें मत करो, क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा पूरा घर है, इतना तो हमारे घर में बाथरूम है, जाके देख लेना। हाँ। ज्यादा डींग मत हाँको, वो ऐसा ही बोलती है। वो कभी अपने पियर की तो नीचे देख ही नहीं सकती। ये देवियों में बहुत बड़ा गुण है। सुबह का समय था, भोर था, 4 बज रहा था। नंद बाबा गैया मैया को चारा चूरा डाल रहे थे। इतने में भागती भागती सुनंदा आई और बोली, भैया भैया भैया। नंद ने देखा, सुनंदा इतनी भोर में तू कैसे आई? भैया बड़ा सुंदर सा समाचार लेके आई हूं, इतनी बड़ी खुशी को समाचार लेके आई हूं, पहले तो यूं बताओ कि तुम मुझे देओगे का? नंद बाबा ने अपनी बहन को अंक में भर लिया। कहा, सुनंदा देख, सब कछु तेरो ही तो है। हम लोगन के पास में तो जो कछु है, बहन बुआ को आशीर्वाद है। हम तो काय के थे, तेरी बड़ी कृपा है, तेरो बहुत बड़ो आशीर्वाद है। तो ये आए 6 महीना है गए जब से तू आई है,
तब सो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे घर में तेरो भाई जरूर, वो तेरो भतीजो जरूर आए के जन्म ले वो। न्यों लगे कम इधर से आवे, कम इधर से आवे, कम इधर से आवे। रो पड़ी, कंठ पकड़ लिया और कहा भैया भावी ने ऐसे सुंदर सु लाला को जन्म दयो है, ऐसो लाला तो जिन आंखिन ने पहले कमु देखो ही नहीं। नंद बाबा ते प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगे अनमोल हार तेरे गले में, 9 लखा हार तेरे गले में। सीधी सी बात है, बहनों का भांजियों का आदर करते रहोगे, ईश्वर बेटा बनकर आ जाएगा आपके घर में। बहनों का आदर करना मत छोड़ना। लेकिन आज घर में अपनी बहन का आदर कम होता है, घरों में घरवाली की बहन का ज्यादा आदर होता है। समझ रहे होंगे? अरे बड़े होशियार हैं जम्मू के लोग। भगनी का आदर कीजिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए। नंद बाबा ब्राह्मण देवताओं के पास दौड़ते हुए गए। सगरे देवता स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए नंद भवन की तरफ चल करके आए। चारों तरफ से स्वस्ति वाचन की आवाज, जय जय उद्घोष, जय जयकारे की आवाज आ रही थी। 84 कोस ब्रजमंडल उमड़ पड़ा। बड़ी दूर दूर के लोग इस उत्सव में आए। कहां कहां से आए? पलवल से आए, होडल से आए, सोहना से आए, फरीदाबाद से आए, बल्लभगढ़ से आए, रेवाड़ी से आए, भिवाड़ी से आए, रोहतक से आए, पानीपत से आए, सोनीपत से आए। आगे और चले तो पानीपत से फिर कुरुक्षेत्र से फिर अंबाला से पधारे। अंबाला से और आगे चले, एक जगह पड़ती है खन्ना से भी आए। और आगे चले, पीछे चले तो सरहिंद से, और आगे चले तो मंडी गोविंदगढ़, और थोड़ा आगे निकल गए तो लुधियाना से लोग आए। और आगे चले तो उधर से अमृतसर से भी आ गए, और उधर को होशियारपुर से भी आ गए। इधर मुड़ करके बहुत से भगत भगवान के उत्सव में पठानकोट से पधारे। और उधर चले गए तो महाराज उधर धर्मशाला साइड से, चंबा साइड से आए, उधर कठुआ से चल करके आए, उधर उधमपुर से चल करके आए, और कौन सी रियासी से आए। और आगे चले तो कटरा के भी लोग चल करके आ गए। और वहां पर देखा तो जम्बू तो पूरा उमड़ के ही आ गया। भगवान के महा उत्सव में सगरा जम्बू पधारा और बड़े आनंद की ध्वनि, और बहुत आनंद हो रहा था। सब जगह से आवाज आ रही थी, सुनो भाई नंद के आनंद भयो। तुम काय में आए हो? बरात में आ गए? लाओ भगवान भाई, तेने किस जन्म लेट कर दो राधे। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। दोनों हाथ उठा नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की। ये बजाने से निकलेगी हमारे भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे 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 ओ हे 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 हो आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। राधे। ऊपर
तालियां बजाते रहिए, नाचते आनंद रहिए। उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की जय हो। बाबा आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, हे जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल, हो नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल